हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। अभी हो गया हूं दोस्तों मीरा रोड में लॉगिन, और लॉगिन होते साथ एक ओला में ट्रिप लगी। अगर कैंसिल नहीं होता तो चलो पिकअप ड्रॉप करते हैं। वही रोज का अपना टारगेट 3500 रुपये। तो जो लोग दोस्तों ने चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने जो सब्सक्राइबर लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखा करें, लाइक और कमेंट किया करें। चलो 3500 का टारगेट लेके निकलते हैं। पहला ट्रिप आ गया है। पहले कस्टमर को पिकअप ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद टाइम और किलोमीटर दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो फाइनली गाइस कस्टमर के लोकेशन पे आ चुका हूँ। कस्टमर आ रही हैं, इन लोगों को पहले ही फ़ोन करना पड़ता है तब आते हैं भाई। चलो वेट करते हैं, आते हैं तो पिकअप ड्रॉप करके आप लोग को टाइम और किलोमीटर। तो फाइनली गाइस मीरा रोड से कस्टमर को पिकअप करता हूँ, ला के बीकेसी ड्रॉप कर देता हूँ। 772 की अर्निंग मिल जाती है इस ट्रिप में। कस्टमर एक एड स्टॉप डाल रहा था जोगेश्वरी वेस्ट का, जिसमें कस्टमर का फेयर सिर्फ ओला 90 रुपये बढ़ा रहा था। डालने के बाद डाल दिया था। मैं बोला भाई मैं नहीं जाऊँगा, लेडीज़ कस्टमर थे। मतलब जाऊँगा ही नहीं मैं। बोले भैया क्यों नहीं जाओगे? मतलब नहीं जाऊँगा। 92 में ओला को बोला दूसरा गाड़ी भेज दे, 92 में यहाँ पे से नहीं जाएगा। वो वहाँ से बुक करके आएगा ना जोगेश्वरी वेस्ट कस्टमर, अगर बीकेसी तो 500 रुपये कम से कम होगा उसका। ओला कंपनी ना सिर्फ ड्राइवरों को परेशान करने के लिए बनी है, तो इसके लिए मैं नहीं जाऊँगा। मेरे को कुछ काम है। अगर आपको चलना है वहाँ तक तो ठीक है, नहीं आप भी यहाँ पे उतर सकते हो। तो लेडीज़ बोली नहीं मैं हटा रही हूँ, चलना है मेरे को। तो फिर ला जाके ड्रॉप कर दिया। 772 मिला। 28 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 1 घंटे का टाइम लगा दोस्तों। वहीं से आ गया हूँ खाली T1 पे अपने अड्डे पे। यहाँ पे दो ही चीज़ होता है दोस्तों, या तो आप आबाद होंगे हो या बर्बाद होंगे। डिपेंड करता है मालिक नसीब में क्या लिखा है और आज आपका दिन कैसा है। चलो देखते हैं कब ट्रिप लगती है। अगर लगती है तो आप लोग को बताते हैं पिकअप ड्रॉप करके आप लोग। गाइस एयरपोर्ट पे आता हूँ, लग जाती है भूख। अभी कैंटीन के पास आया हूँ, यहीं पे नूडल्स मिलता है। चलो नूडल्स लेके, भूख लगी है, जा रहे हैं नूडल्स खा लेते हैं। उसके बाद बुकिंग का इंतजार करते हैं कब लगता है आप लोग। फाइनली गाइस एयरपोर्ट पे आया, खाना खाया, आराम किया, रिलैक्स किया, वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ। अभी एक ट्रिप लगा है विरार का। चलो पिकअप ड्रॉप करने के बाद टाइम और किलोमीटर आप लोगों को दिखाता हूँ। फाइनली गाइस ओला में ट्रिप एयरपोर्ट से उठा के ला के छोड़ देता हूँ नाला सुपारा। 2577 2600 मिल जाता है। कस्टमर 100 रुपये एक्स्ट्रा देता है। 2700 स्टेप में मिल जाते हैं। टाइम लगता है एक ट्रिप में 2 घंटा 30 मिनट, और 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। वहीं से खाली खाली आ जाता हूँ घर दोस्तों। लॉगिन करके बैठा हूँ, अगर कोई ट्रिप एयरपोर्ट का लगेगा तो जाएंगे, नहीं चलते घर पे दोस्तों। बिल्डिंग के नीचे गाड़ी लगा दिया हूँ। ऑलमोस्ट जो काम हुआ है अपना दोस्तों 2700 हो और 800 हो, 27 3 30 3500 का काम हो चुका है। अगर अब यहाँ से एयरपोर्ट का लगेगा 11 बजे तक तो जाएंगे, नहीं तो कल सुबह निकलते हैं। आप लोग को बताऊंगा अगर ट्रिप लगेगा, नहीं भी लगेगा तो बताता हूँ। चलो घर पे जाते हैं, वेट करते हैं ट्रिप का घर के ऊपर से बिल्डिंग। फाइनली गाइस ऊबर में एक ट्रिप आई हुई थी 1984 रुपये। एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 2000 की ट्रिप थी, उठा भी लिया था। चलो पहले आपको तो फाइनली गाइस देखो ये वो ट्रिप रहती है 1984 एयरपोर्ट का ट्रिप रहती है। कैंसिल कर देता हूँ, उसका क्या रीज़न था। फाइनली दोस्तों ये ट्रिप उठा लिया था। बच्चे लोग को बोला जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट, तो बोले घर आ गए पापा कहीं नहीं जाना, मतलब 2000 की ट्रिप है। तो बोले नहीं जाना है। तो बच्चों से बढ़ के दोस्तों पैसा नहीं होता है, क्योंकि कमा भी इन्हीं के लिए रहे हैं। तो कुछ आज फादर डे है या कुछ तो है, तो बोले आप आज पहली बार जल्दी आया। हम लोग तो सोचे 12 बजे 1 बजे आते हो, 2 बजे आओगे। अब जल्दी आ गए। अब 2000 की ट्रिप हो या 3000 की हो या 5000 की, नहीं जाना है। जाऊँगी नहीं बेटा? नहीं। दोस्तों बच्चों लोगों ने मना कर दिया, इसके लिए नहीं गए। तो चलो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग लॉगिन नहीं करने देंगे। बच्चे लोग मना कर दिए, नहीं जाना। अब इससे अच्छा ट्रिप क्या ही लगेगा, 2000 1 घंटे का मिल जाता था। पर बच्चों से बढ़ के नहीं है दोस्तों, कमाना तो ज़िंदगी भर है, बच्चे की बात सुनने का। तो चलो दोस्तों अभी ब्लॉग को आज यहीं से एंड करते हैं। दोनों को ऑफलाइन कर दिया हूँ, ओला ऊबर दोनों ऑफलाइन चले गया हूँ। कल लॉगिन करेंगे, नसीब में रहेगा तो कल भी मिल जाएगा यार। क्या ज़्यादा लालच नहीं, बच्चों से बढ़ के नहीं। दोस्तों मेरे पापा को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। ये मेरा छोटा वाला बेटा क्या नाम है बोलो? अयान से। तो ये बड़ा आराम से। तो चलो दोस्तों ब्लॉग को एंड करते हैं। आज के दिन की जो अपनी अर्निंग रहती है 3700 रुपये की अर्निंग रहती है। 2 ट्रिप मारा रहता हूँ, सॉरी 3500 की, 500 की CNG, 3000 का बेनिफिट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। डेली का ब्लॉग देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फाइनली गाइस उस ट्रिप को कैंसिल कर देता हूँ। बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता। चलो आज के दिन की अर्निंग आप लोग को बता देता हूँ। आज के दिन तो दोस्तों 2 ही ट्रिप मारा हुआ था।
एक 800 रुपये का BKC लेके गया था, एक 2700 का, 3500 रुपये का काम होता है, 500 की CNG जाती है और अपना जो बेनिफिट होता है ना दोस्तों, अपना बेनिफिट हो जाता है समझ लो 3000 का है। 2000 मारता तो ठीक था मगर बच्चे लोग मना किए, इसके लिए नहीं मारा। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इस ब्लॉग में एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मेरा दो दोस्त के बारे में कि एक ओमान से 28,000 की जॉब छोड़ के आया हुआ इंसान आज मुंबई में कितना कमा रहा है। ब्लॉग छोटा है तो इसके चक्कर में सोच रहा हूँ इसी के अंदर उसको भी ऐड कर देता हूँ, अगर आप लोग का दिल करे तो देख लेना, नहीं तो स्किप कर सकते हो। हेलो गाइस, आज एयरपोर्ट पे आया ही था, KT1 पे एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए। ये पहले रहते थे ओमान में, ओमान ना कतर में रहते थे। तो कतर से मेरा ब्लॉग देखे, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं चल के अपने यहाँ पे ही काम करूँगा। कि मैं जो ब्लॉग डालता था इनको दिखता था कि 4000 की अर्निंग होती है, 3000 की अर्निंग होती है, 5000 तक की भी होती है। तो आई थिंक आपकी भाई सैलरी कितनी होगी वहाँ पे भाई मेरी सैलरी थी 1500 यार। मैं बताता हूँ, सऊदी और कतर में पहले मैं गया दुबई विजिट पे 3 महीने के लिए, वहाँ पे कुछ नहीं, काम वाम नहीं मिला, सीधा आया घर पे। फिर गया सऊदी के लिए 1400 में, सऊदी में भी 10 महीने काम किया, रिटर्न चला। 1400 का यहाँ इंडिया कितना बनेगा? मिनिमम वही 28-30 हजार बनता है, मतलब वो 28-30 हजार बनता है। उसमें भी प्लस खाना वाना भी रहता है, तुम 400 रियाल खाने का निकाल दो, है कि नहीं, 1000 रियाल वही बचता था अपना। तो सऊदी में भी समझ में नहीं है, काम वाम उधर बहुत ज़्यादा था साला, नहीं तो 3-3 बजे रात तक काम करो, किसी भी टाइम सुना था। कतर में भी सेम वही हाल थी। तो मैं बोला तुम्हारी वीडियो एक बार अपने यूट्यूब पे आई फीड में, बोला चलो देखते हैं। तुम्हारी वीडियो में कंटिन्यू 10-15 दिन तक देखा तो मेरे को समझ में आया, चलो सीधा वहीं पर अर्टिगा निकाल के चलाते हैं। पहले भी इधर रोल उबेर में काम किया था 21 में मैं, तो वैगनार चलाता था। अभी आके अर्टिगा लिया, तुम्हारी अर्निंग देखा 5000, 6000, 3500, 4000। अभी लिया मैं भी मारता था 4000, 5000, 6000, 3500, 4000। तो भाई इनको लगा कि वहाँ 28,000 रुपये ये सऊदी में और वहाँ पे ओमान में मिलता था। 28 में से 4000 भाई का खाने में खर्चा हो जाता था, तो समझ लो 24,000 बचते थे। तो ये उनको ब्लॉग दिखा कि भाई मैं जितना भी ऑलमोस्ट मेरा जितना भी दिन से काम करता हूँ 10-12 घंटा या 8 घंटे में मैं 4000 का एवरेज तो कर ही लेता हूँ हर ब्लॉग में। मैं सच दिखाता हूँ भाई, दूसरे यूट्यूबर की तरह झूठ नहीं बताता हूँ कि 5000 कमा लिया, 8000 कमा लिया। मैं 10 से 12 घंटा गाड़ी चलाता हूँ, 100-120 किलोमीटर गाड़ी। अपनी जो गाड़ी रनिंग होती है मीरा रोड से लेकर कुलाबा रनिंग कम रहती है। तो भाई को ब्लॉग देखे उनको लगा कि चलो यार अपने देश में रहेंगे, इंडिया में ही पैसा कमाएंगे, ओमान में मतलब नहीं है। फैमिली से दूर रहना 2 साल अच्छी बात भी नहीं है यार, यहाँ पे 2 पैसा कम मिलेगा, कम से कम अपने देश में तो रहेंगे। तो ना भाई ने डिसाइड किया, वहाँ से आए यहाँ, अभी आर्टिका गाड़ी खुद की निकाले। इनको लगा भाई नहीं मैं काम कर सकता हूँ। ये 3500 का भी इनका टारगेट पकड़ते हूँ मैं, जो 3500 हो जाता होगा भाई, 3500 तो आराम से हो जाता है। 3500 का भाई का टारगेट होता है। तो 3500 में ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्टिका चलाते हैं उनको तो पता ही होगा कि 500 की CNG जाती होगी और 700 की भाई की EMI निकाल दो, 5, 7, 5, 12, 200 रुपये मेंटेनेंस निकाल लो, 14। अगर ये 3500 का भी टारगेट लेके चलते हैं तो आई थिंक 2100 रुपये पर डे का बचता है। तो उसमें से 4 छुट्टी निकाल दो, तो 21 के हिसाब से 30 दिन का जोड़ लो, 60,000, 4 छुट्टी भी निकाल लो, 55,000 भाई यहाँ अपने देश में सेव कर रहे हैं। वहाँ भाई कितने में काम करते थे? 1400 रियाल में काम करता था, जिसमें से खा पी के 1000 रियाल बचता था। 24,000 समथिंग बचता था। तो इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया भाई, यहाँ अपने देश में रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ओला उबर में कमाई है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे बाहर देश में जाके दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है कि भाई अपने देश में काम करो। और भी कुछ ब्लॉगर बताएंगे, आप गाड़ी लेने जाओगे तो लोग ये भी बताते हैं भाई धंधा नहीं है, मत लो, EMI नहीं भर पा रहे हो। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई तुम तो खुद से तो काम कर रहे हो, अगर दूसरा कोई गाड़ी लेने जाता है तो आप मना करते हो और तुमको लगता है कि 1-2 गाड़ियाँ बढ़ जाने से तुम्हारा बिजनेस कम हो जाएगा, तुम्हारा धंधा कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, गाड़ियाँ बढ़ने से कुछ बिजनेस और धंधा कम नहीं होता। जिसके नसीब में जितना लिखा है भाई ना वो उतना ही कमाएगा। तो भाई यहाँ पे आने के बाद अभी चला रहे 1 महीना हो गया मेरे हिसाब से। भाई कैसा लगा 1 महीने चला के? अरे भाई मेरा दूसरा महीना चल रहा है, एकदम परफेक्ट है। दूसरा पहले महीने में काम किया था टोटल 1,10,000 का काम किया था, इसमें से CNG भी माइनस करना रहता है अपनी सर्विस। 1 लाख अगर समझ लो भाई एग्जाम्पल, भाई 1,10,000 पकड़ते हैं, मैं 1,10,000 भी नहीं पकड़ता हूँ, मैं 1 ही पकड़ता हूँ। चलो 1 लाख पकड़ते हैं भाई की। तो आर्टिकल चलाने में ज़्यादा से ज़्यादा ये भाई रनिंग ज़्यादा नहीं रहती होगी, 3500 का टारगेट लेते हैं तो 600 की CNG पकड़ लो, तो महीने का 18,000 होता है। 20,000 का CNG पकड़ लो, तब भी बचा अगर 1 लाख में से 20 माइनस की 80,000 हुआ। अगर भाई के 80,000 बचने के बाद उसमें से भाई का EMI माइनस कर दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा EMI होगी 24,000 पकड़ लो, तब भी भाई को कितना बचा? 80 में 24, 55,000।
5,000 मेंटेनेंस माइनस कर लो, 50,000, 5,000 और भी खर्चे माइनस करो तो भाई 45,000 रुपये अगर अपने देश में कमा रहे हैं 4 छुट्टी करके घर पे रह के फैमिली के साथ, तो मेरे हिसाब से ओमान, सऊदी और बाहर कंट्री में रहने से अच्छा है। क्योंकि आप बाहर कंट्री जाओगे ना दोस्त, जाने को भी पैसा लगता है भाई। आप जाते तो क्या फ्लाइट खर्चे लगता होगा? टिकट का तो भाई वही लगता है, वो तो उधर से भी 1300 रियाल, 1400 रियाल, मतलब ये मतलब यहाँ से दुबई का टिकट तो सस्ता है। कतर का मेरे को यहाँ से मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट थी, हाँ। मेरा 16,000 का टिकट था। मतलब इंडिया करेंसी में कितना? इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ, 16,000। और तो वीजा अगर आपके पास नहीं रहा तो? वीजा अगर नहीं रहा तो फिर वीजे का पैसा ये लोग मतलब वहाँ पे रहते हैं अपने लोग। अगर नहीं, जो नया कोई फ्रेशर जाएगा तो उसका वीजे का भी खर्चा होता है। हाँ, तो उनका तो मिनिमम जाएगा नए वीजे पे 70,000, 80,000, 90,000। हाँ, तो 90,000 पकड़ लो वीजे का, 90,000 पकड़ लो, फ्लाइट का मिला के मेडिकल वेडिकल, आई थिंक 1.5 लाख रुपए लग जाएगा मेरे हिसाब से फ्रेशर को जाने के लिए। फ्रेशर को जाने के लिए हाँ, अगर 1.5 लाख रुपए भाई लगता है तो वही 1.5 लाख डाल के अगर आप यहाँ पे गाड़ी लेते हो EMI पे, तो खुद के देश में रहने में क्या प्रॉब्लम है यार। अगर अचानक खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है आपकी फैमिली को या कुछ भी होता है तो आप वहाँ से आ भी नहीं सकता बंदा। यहाँ पे है तो घर पे कोई टेंशन नहीं है, फैमिली के साथ रह रहा, 2 पैसा कम कमाएगा दिन में घर में, रात में फैमिली के साथ। तो अभी आप अगर हमारे सब्सक्राइबर लोग जो इस वीडियो को देखना चाहेंगे, जो बाहर काम कर रहे हैं या जो गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी अगर सैलरी 1400-1500 रियाल है, अगर आपके पास बजट है गाड़ी लेने का, आप चलाना चाहते हो तो आप लेके यहाँ पे चला सकते हो। आप 10 से 12 घंटा आप ड्यूटी, तो आप लोकल में ही चलो, आउट स्टेशन, इंटरसिटी आप बुकिंग मत मारो, लंबा टूर मत जाओ, बस आप मुंबई टू मुंबई के अंदर ही रहो। 12 से 14 घंटा आप ड्यूटी दो, 13 घंटा ड्यूटी दो, छोटे बड़े जो मिलते रहे सब मारते रहो। आपकी अर्निंग डेली के बता रहा हूँ 3500, 4000, 4500, 5000, 6000। अगर आप अदरवाइज़ आपको आउट स्टेशन बुकिंग मिलती है तो आपका 7-8 हज़ार एक दिन में बन जाता है। मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट है, बट मेहनत ज़्यादा होती है थोड़ा, 12-13 घंटा आपको ड्यूटी देना पड़ता है। अगर आपकी सैलरी बाहर कंट्री में अच्छी है, 2000, 2200, 2500 रियाल अच्छी है, आपका महीने का 45,000, 40,000 बच रहा है, आप उसके बाद सोच रहे हो मेरे यहाँ पे सही हो, तो आप भाई वहीं पे रहो, आपके लिए सही है। लेकिन जो 1400-1500 रियाल में है वहाँ पे उनका सिस्टम नहीं बन पा रहा। अगर उनको यहाँ पे कमाना है उनके लिए अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आप वहाँ पे 24,000, 25,000 बचाते हैं। आपकी यहाँ पे आप आओगे, गाड़ी चलाओगे, आप यहाँ पे 24,000, 25,000 सिर्फ अपनी गाड़ी की EMI डाल दोगे कमा के, उसके बाद आपको बचेगा। आपकी गाड़ी फ्री होगी, 7-8 लाख में बिक भी जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ आप किसी की गुलामी कर रहे हो। और ये दूसरी बात ये है, यहाँ पे आप खुद के मालिक बनोगे, खुद के सेठ बनोगे, किसी का कोई टेंशन नहीं है। दिल में आया गाड़ी चलाओ, नहीं तो हम लोग के जैसा हम लोग एयरपोर्ट पे आके बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठो, मिल लो। वहाँ पे सऊदी में तुम एक ना किसी को जानते हो ना किसी को पहचानते हो। मैं तो कभी गया नहीं भाई, मगर कैसा लोग रहते हैं 2.5 साल बिना अनजान लोगों के बीच में, खुद समझ के बाहर है भाई। तो आप लोग को यही है, अगर आप काम करना चाहते हो तो अपने देश में भी काम है यार। ओला उबर का लोगों ने नाम खराब करके रखा, अगर आप अपना मेहनत करोगे तो यहाँ पे भी उतना कमा सकते हो। दोस्तों आप देखो, मैंने इनकी इतनी डिटेल थी उतना बताया भाई, वहाँ से आके यहाँ अच्छा खासा कमा रहे हैं, खुश हैं। चलो भाई की गाड़ी दिखा देता हूँ, कौन सी भाई की गाड़ी है। नहीं आप लोग को लगेगा कि खाली ऐसे ही बता रहे हैं, उनकी गाड़ी की डिवाइस भी दिखा दो। हाँ, सामने डिवाइस है भाई की गाड़ी, चलो वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों 1 मिनट ये देख लीजिए, भाई का रहने दो। ये हफ्ते का, अगले हफ्ते का जो अर्निंग है 23,000 रुपये इसके अंदर अर्निंग है। तो आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों, भाई का ये जो हफ्ते का अर्निंग था वो 23,000, हाँ वो उतना है, ओला है 23,000 रुपये ये हफ्ते का निकाले। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। सिर्फ ओला में और उबर में भी कुछ काम किए होंगे, रेपिडो में भी काम किए होंगे। उबर का ये 1 हफ्ते का अर्निंग था। तो दोस्तों ये डिज़ायर गाड़ी से आप 1 महीने के अंदर 1,20,000, 1,10,000 का काम कर सकते हो, जिसमें से CNG और दोनों फ्यूल और ये माइनस करोगे। फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 पकड़ लो, 25,000 EMI माइनस कर लो, 5,000 सर्विस मान दो। मतलब सब कुछ भरने के बाद भी आप आर्टिका गाड़ी से अगर सिंगल में 10 घंटा 12 घंटा चलाते हो तो 50,000 रुपये बुरा नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप बाहर 24-25,000 में काम कर रहे हो तो मेरे हिसाब से अपने देश में आके, अपने मुल्क में, अपने हिंदुस्तान में भी आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। 50,000, 55,000 कमा सकते हो। जो नए मतलब जो कुछ यूट्यूबर हैं बताते हैं दिन का 10,000 रुपये मैं बना रहा हूँ, तो उनसे सावधान रहो। कोई बताता है कि भाई गाड़ी मत लो, EMI नहीं निकलेगा, वो भी गलत बता रहे हैं, कोई ज़्यादा बता रहे हैं। अपना दोस्तों ये काम नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे पैसा कमाना। अपना ये है कि सब दोस्तों जो सच है वो दिखाना है आप लोगों को। कितना काम होता है भाई, 2 दिन से मेरा 1100 1300 का भी काम हुआ, धंधा है, बिजनेस है, अप डाउन होता है। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं होता है। और मेरे के अंदर तो 2 दिन जो खराब हुआ ना, मैं लापरवाही से भी काम खराब हुआ कि मैं ट्रिप नहीं मारा, बड़े के चक्कर में बैठा रह गया। तो दोस्तों अपने अगर देश में 25-28,000, 50,000 कमा सकते हो, 24,000 बाहर कमाने से अच्छा है कि अगर आप 50,000 अपने यहाँ पे कमा रहे हो तो बुरा नहीं है। भाई ने गाड़ी लेके खुश है।
अगर आपको भी लगता है कि आप कहीं पे 24,000 में बाहर जॉब कर रहे हो, नहीं चलना भाई, मेरे को गाँव सबसे अच्छा काम है, सिर्फ आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, कोई बड़ा